जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। वास्तु शास्त्र में पूर्व दिशा के दोष तथा उनका निवारण क्या रहेगा। मकान तो सभी लोग भवन का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन उस भवन का दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है परिवार में सुख सुविधा की कमी बनी रहती है। आपके परिवार में शांति नहीं रहती है। आपको यह बता रहा हूं कि आवास के लिए बने हुए भवन आदि का अस्तित्व जो है अणुओं के संयोग से होता है। निर्माण कार्य के बिना अणुओं के संयोग से संभव नहीं है। आपको बता देता हूं मकान में अणु क्या होता है। बड़ा आपको सुनकर के बहुत ही असमंजस लगा होगा अणु क्या होता है, लेकिन मकान बनाने समय जो है जो रेत का इस्तेमाल होता है और वही जो है अणु होता है। अणु से ईंट बनता है और उसी अणु से जो है सीमेंट भी बनता है। इन सभी का संगठन मिलकर ही भवन का निर्माण होता है, जो पूरा प्रकृति का एक अंश बन जाता है। भवन का निर्माण कराना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए। जहां पर हम निवास करते हैं, जिस भवन का निर्माण कराया है, हमारी महत्वाकांक्षा का एक अभिन्न अंग होता है भवन। वास्तु विद्या में इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो इस बात की जानकारी रखना भी जरूरी है। हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तथा अच्छे स्वास्थ्य तथा अच्छे सुख की कामना रखना चाहते हैं, तो आपको दिशा का ज्ञान यानी दिशा के संबंधित जानकारी होना बहुत जरूरी है तथा उनका निवारण के भी जानकारी करना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा में जो दोष बना हुआ है उसका निवारण भी बताएंगे आपको। क्या दोष होगा वो मैं पहले बता देता हूं। पूर्व दिशा के स्वामी जो है इंद्र है। प्रतिनिधि ग्रह जो है सूर्य है। इसे काल पुरुष का मुख माना जाता है। यदि घर का मुख बहुत बड़ा हो तथा पूर्व की दिशा में बड़ी बड़ी खिड़कियां हो घर में, उस खिड़की का प्रकाश घर में आता हो, उस व्यक्ति का कुंडली में जो लग्न होता है वो लग्न सिंह होता है। ऐसे मकान के मुखिया को पूर्व दिशा के दोष से संबंधित जो है बात को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो उनको परेशानी हो जाएगी। दूसरी पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। यदि पूर्व दिशा का स्थान जो है उच्च हो, मतलब आगे से उच्च हो, घर के जो स्वामी होते हैं वो दरिद्र बन जाते हैं। उनके संतान जो है सदा जो है अस्वस्थ तथा मंद बुद्धि वाला होता है। इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर है खाली स्थान छोड़े बिना भवन का निर्माण करने पर भी जो है पुत्र या संतान की कमी या संतान अगर होगा तो विकलांग होता है, तो जगह का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तीसरा है यदि पूर्व दिशा में मुख द्वार की अपेक्षा चबूतरा अगर ऊंचा हो गया, घर से ऊंचा हो गया, तो घर में सदा जो है अशांति बनी रहती है। खर्च जो है बढ़ जाएगा। घर के मुखिया का जो है कर्ज जो है हमेशा बने रहता है। तीसरा पॉइंट, यदि पूर्व दिशा में सड़क से सटा करके घर का निर्माण किया हो, आगे मेन रोड हो, उसमें अगर निर्माण किया हो, उस घर के पश्चिम में यानी पीछे साइड में खुला स्थान हो, तो उस घर के पुरुष जो है लंबे समय तक रोग से पीड़ित रहते हैं, कभी परेशानी होता है उनको। आगे हम बताएंगे। यदि पूर्व दिशा में कूड़ा करकट भंगार रखा हो, पत्थर एवं मिट्टी के टाइल्स हो, या धन इस अगर रखने के बाद धन और संतान की हानि होती है, ऐसा नहीं करें आप। पूर्व मुख वाले भवन के चार दीवारी जो है ऊंची नहीं होनी चाहिए। यदि घर का मुख्य द्वार सड़क से दिखना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं सड़क सामने सामने दिखाई देते हैं, लेकिन सड़क दिखाई नहीं देना चाहिए। इसका परिणाम बड़ा ही अनुकूल होता है। ये जो परिणाम होता है जो घर के मुखिया होते हैं उन पर ही ज्यादा इफेक्ट करता है। अब हम आपको बताएंगे अगर इस कंडीशन में बन गया है तो बिना तोड़ फोड़ के कैसे इसका निवारण कर सकते हैं, उपाय मैं बता दूंगा आपको। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वास्तु दोष को निवारण के जो है
दिए गए उपाय जो है कई तरह से है, उसको आप कर लीजिए। जिनके घर में पूर्व दिशा से संबंधित दोष है वो करे, आपका घर बहुत मंगलकारी हो जाएगा। आप जो है पूर्व द्वार पर वास्तु मंगलकारी एक तोरण होता है, तोरण को लगा दीजिए, बड़ा ही कल्याणकारी हो जाएगा। सूर्य यंत्र की अगर स्थापना करता है घर के मेन गेट पर तो बड़ा ही अनुकूल रहेगा, परिवार में शांति बने रहेगी। प्रत्येक दिन सुबह में जो है भगवान सूर्य का अर्घ दे, अर्घ देने से पारिवारिक सुख संपत्ति का लाभ आपको मिल जाएगा। आपको मैं आगे भी वास्तु से संबंधित आपको और भी जानकारी दूंगा। तब तक जय माता दी।